घर के बागीचे में पेड़ पौधे, फल और फूलों के साथ हम सब्जियों को भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। आमतौर पे जो सब्जियां रोज़ हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, इन सब्जियों को हम गमलों में भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात, हम इनसे अच्छा खासा हार्वेस्ट भी ले सकते हैं। तो इस वीडियो में हम गर्मियों में ग्रो करने वाले कुछ ऐसे सब्जियों के बारे में जानेंगे जिसे खास करके गमलों में हम काफ़ी आसानी से लगा सकते हैं और इनसे अच्छा हार्वेस्ट ले सकते हैं। सो हेलो दोस्त, मेरा नाम है सौरभ और इस वीडियो में आपका स्वागत है। गर्मियों के दिनों में आप गमलों में करेले के पौधे आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इन्हें बीटर गार्ड के नाम से जाना जाता है। हालांकि इनकी सब्जियां काफ़ी कड़वी लगती हैं खाने में, लेकिन हमारे हेल्थ कंसर्न को लेकर काफ़ी बढ़िया पौधा होता है। करेले की कई सारी वैरायटी मार्केट में अवेलेबल होती है। सभी वैरायटी को आप गमलों में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। गर्मियों में करेले के पौधे लगाने के लिए हम फरवरी के महीने से इनके बीज बो सकते हैं और जून जुलाई के महीने तक इनके बीज आसानी से लगा सकते हैं। हालांकि इनके बीज पूरे साल लगाए जाते हैं, लेकिन गर्मियों में लगाने के लिए मार्च अप्रैल का महीना सबसे बढ़िया होता है। करेले के पौधे ग्रो करने के लिए 12 से लेकर 18 इंच के गमले काफ़ी सही रहते हैं। हालांकि हम इन्हें पॉली बैग में भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। 10 से 12 इंच के गमलों में हम अधिक से अधिक 2 करेले के पौधे लगा सकते हैं। करेले के पौधे लगाने के बाद हम इनके अंदर ऑर्गेनिक खाद और वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करके इनसे गमलों में भी अच्छा हार्वेस्ट ले सकते हैं। करेले को बीज से लगाने के 60 से 80 दिनों के अंदर हम इनसे करेले हार्वेस्ट कर सकते हैं। करेले के अलावा हम घर पर ओकरा यानी भिंडी के प्लांट भी ग्रो कर सकते हैं। भिंडी के पौधे हम फरवरी के महीने से लेकर जून जुलाई के महीने तक आसानी से ग्रो कर सकते हैं। हालांकि इनके पौधे बरसात के मौसम में भी लगाए जाते हैं। भिंडी के पौधे को बीज से लगाने के 60 दिनों के अंदर हम इनसे हार्वेस्ट ले सकते हैं। तो ऐसे में गमलों में ग्रो करने के लिए काफ़ी अच्छे पौधे होते हैं। भिंडी के पौधे हम 10 इंच के गमले से लेकर 15 से 18 इंच के गमलों में आसानी से लगा सकते हैं। 10 इंच के गमले में भिंडी के ज़्यादा से ज़्यादा एक पौधे आप लगा सकते हैं। वहीं 15 से 18 इंच के गमलों में अधिक से अधिक 2 से 3 पौधे हम लगा सकते हैं। गर्मियों में हम मिर्च के पौधे आसानी से लगा सकते हैं। भारत में मिर्च के पौधे सालों भर ग्रो किए जाते हैं और रोज़ के रोज़ हमारे किचन में इस्तेमाल भी किए जाते हैं। सर्दियों के कुछ महीने जैसे कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी, इन्हें छोड़कर मिर्च के बीज सालों भर बोए जाते हैं और इनके पौधे ग्रो किए जाते हैं। गर्मियों में बात करें मिर्च के बीज लगाने के लिए, तो फरवरी के महीने से लेकर मई जून के महीने तक हम इनके बीज आसानी से लगा सकते हैं और इनसे पौधे बना सकते हैं। मिर्च के बीज आप अपने घर पर इस्तेमाल होने वाली लाल सूखी मिर्च से भी ले सकते हैं और चाहे तो मार्केट से भी इनके बीज आप खरीद कर लगा सकते हैं। मिर्च के बीज हम एक छोटे 6 इंच के गमले से लेकर 12 से 15 इंच के गमलों तक में आसानी से ग्रो कर सकते हैं, लेकिन 8 से 10 इंच के गमले इनके लिए सूटेबल रहते हैं। ज़्यादा बड़े गमले के लेने की ज़रूरत इनके लिए नहीं पड़ती है। मिर्च के बीज लगाने के करीबन 80 से 100 दिनों के अंदर हम इनसे मिर्च हार्वेस्ट कर सकते हैं और काफ़ी आसानी से हम इन्हें अपने घर पर भी ग्रो कर सकते हैं। गर्मियों में हम टमाटर के पौधे भी ग्रो कर सकते हैं। हालांकि टमाटर के पौधे सर्दियों में ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ करते हैं। गर्मियों में आपको थोड़ा अधिक ध्यान देना पड़ेगा इनको ग्रो करते समय। टमाटर के बीज आप मार्केट से लेकर आ सकते हैं, वरना आप चाहे तो घर पर इस्तेमाल होने वाले टमाटर से भी टमाटर के पौधे ग्रो कर सकते हैं। टमाटर के पौधे 10 इंच के गमले से लेकर 15 से 18 इंच के गमलों में हम लगा सकते हैं। 10 इंच के गमले में ज़्यादा से ज़्यादा एक पौधे और 15 से 18 इंच के गमलों में 3 से 4 पौधे अधिक से अधिक हम लगा सकते हैं। टमाटर के पौधे हैवी फीडर होते हैं। इन्हें ग्रो करने के लिए हमें अच्छे खासे खाद की और न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होगी। तो इनकी मिट्टी में आप टाइम टाइम पर गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट डालना ना भूलें। टमाटर के पौधे लगाने के 80 से 90 दिनों के अंदर हम इनसे टमाटर हार्वेस्ट कर सकते हैं। गर्मियों में हम अपने घर पर बीन के पौधे भी ग्रो कर सकते हैं। बीन के अंदर फ्रेंच बीन, लोबिया, यार्ड बीन, नॉर्मल बीन, कई तरह की बीन की वैरायटी आती है, जिसे कि हम घर पर गमलों में आसानी से लगा सकते हैं। बीन प्रोटीन के काफ़ी अच्छे सोर्स होते हैं, तो हमारे हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छी सब्जी होती है। बीन के पौधे हम एक छोटे से 10 इंच के गमले से लेकर 15 से 18 इंच के गमलों में लगा सकते हैं। 10 इंच के गमले में हम बीन के 1 से 2 पौधे लगा सकते हैं। वहीं 15 से 18 इंच के गमलों में 3 से 4 पौधे लगाए जा सकते हैं। बीन के बीज हम फरवरी के महीने से लेकर जून जुलाई के महीने तक आसानी से लगा सकते हैं। बीन के पौधे बरसात के महीने में भी लगाए जा सकते हैं। हालांकि आपको ध्यान रखना होगा कि बीज जो हम बो रहे हैं ये पानी से सड़े नहीं।
बीज को लगाने के करीबन 70 से 80 दिनों के अंदर हम बीन हार्वेस्ट कर सकते हैं। जी हाँ, गर्मियों में हम अपने घर पर खीरे के पौधे भी ग्रो कर सकते हैं। गर्मियों में तो खीरे के पौधे हम काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, सलाद के रूप में, सब्जियों के रूप में, और भी कई तरीके से हम खीरे का इस्तेमाल करते हैं। तो खीरे के बीज आप मार्केट से लेकर आ सकते हैं, या फिर अपने घर पर जो मैच्योर खीरा होगा उससे भी इसके बीज आप ट्राई कर सकते हैं। खीरे के पौधे बड़े साइज़ के गमले में लगाने चाहिए, और बड़े साइज़ के गमले में लगाते समय आपको ध्यान रखना है कि इनके लिए आपको वेल ड्रेन मिट्टी का इस्तेमाल करना है। खीरे के पौधे हम 12 इंच से लेकर 20 से 25 इंच के गमले में आसानी से लगा सकते हैं, और 12 इंच के गमले में हम अधिक से अधिक एक पौधा लगा सकते हैं। गर्मियों में हम ककड़ी यानी लॉन्ग मेलन के पौधे भी आसानी से घर पर ग्रो कर सकते हैं। खीरे की तरह इनके लिए भी हम बड़े साइज़ के गमले का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके लिए भी हमें वेल ड्रेन मिट्टी की ज़रूरत पड़ेगी, और इनके बीज आप मार्केट से आसानी से खरीद कर ला सकते हैं। ककड़ी के पौधे लगाने के बाद करीबन 70 से 80 दिनों के अंदर हार्वेस्ट के लिए तैयार हो जाते हैं। इनका भी इस्तेमाल हम सलाद के रूप में और सब्जियों के रूप में इस्तेमाल ले सकते हैं। गर्मियों में हम अपने घर पर तरबूज, जो हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है, अपने घर पर ग्रो कर सकते हैं। तरबूज के पौधे लगाने के लिए हमें एक बड़े साइज़ के गमले की ज़रूरत होगी। हम 15 से लेकर 25 से 28 इंच तक के गमले इनके लिए इस्तेमाल में ले सकते हैं, और अगर इनसे बड़े गमले भी आपको मिल जाते हैं तो उसमें भी आप इसके पौधे आसानी से लगा सकते हैं। तरबूज के बीज लगाते समय आपको हमेशा वेल ड्रेन मिट्टी लेनी है, और अगर सैंडी सोइल हो तो काफ़ी बढ़िया होगा। तरबूज को बीज से लगाने के 70 से लेकर 90 दिनों के अंदर हम इनसे हार्वेस्ट ले सकते हैं। वाटरमेलन की तरह ही हम खरबूजे के पौधे भी अपने घर पर ग्रो कर सकते हैं। इनके लिए भी हमें बड़े साइज़ के गमले लेने हैं, और अगर हो सके तो इनके लिए भी हम सैंडी सोइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मस्क मेलन को ग्रो करने के लिए हम 15 इंच से लेकर 25 से 28 इंच के गमले ले सकते हैं, और इनके पौधे हम अपने घर पर आसानी से ग्रो कर सकते हैं। वाटरमेलन की तरह ही इनके पौधे भी 70 से लेकर 90 दिनों के अंदर हार्वेस्ट के लिए तैयार हो जाते हैं। गर्मियों में हम अपने घर पर जुकीनी के पौधे भी ग्रो कर सकते हैं। जुकीनी के पौधे काफ़ी आसानी से ग्रो हो जाते हैं, और काफ़ी जल्दी इनके अंदर फ्रूटिंग भी होने लगती है। जुकीनी के पौधे हम 15 इंच से लेकर 18 से 20 इंच के गमलों में आसानी से लगा सकते हैं, और 15 इंच के गमलों में हम अधिक से अधिक एक पौधा लगा सकते हैं। जुकीनी के बीज हम फरवरी के महीने से लेकर बरसात के मौसम तक आसानी से लगा सकते हैं, और जुकीनी के बीज लगाने के करीबन 60 से 70 दिनों के अंदर हम इनसे पहली हार्वेस्ट ले सकते हैं। जुकीनी के पौधे मैंने फर्स्ट टाइम ग्रो किए हैं, तो अगर आपने पहले भी इन्हें ग्रो कर रखा है या फिर इनका इस्तेमाल किया हो तो नीचे कमेंट में आप बता सकते हैं कि इनका किस किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। गमलों में हम स्क्वाश के पौधे भी आसानी से लगा सकते हैं। गर्मियों में इनके पौधे काफ़ी आसानी से ग्रो कर जाते हैं, और गमलों में काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग भी इनसे हम ले सकते हैं। स्क्वाश के पौधे दिखने में काफ़ी हद तक पम्पकिन के पौधे यानी कोहड़े के पौधे की तरह होते हैं, लेकिन इनके अंदर फल का जो साइज होता है थोड़ा छोटा होता है, और पौधे का साइज भी छोटा होता है। पम्पकिन के पौधे में जहाँ बेल बनती है, वहीं स्क्वाश के पौधे में एक छोटा झाड़ीनुमा पौधा तैयार होता है। स्क्वाश के पौधे को हम फरवरी के महीने से लेकर बरसात के मौसम तक आसानी से लगा सकते हैं, और बीज को लगाने के करीबन 60 से 70 दिनों के अंदर ही हम इनसे स्क्वाश हार्वेस्ट कर सकते हैं। स्क्वाश के पौधे हम 15 इंच से लेकर 20 इंच के गमलों में आसानी से ग्रो कर सकते हैं, और 15 इंच के गमलों में अधिक से अधिक हम एक पौधा इनका ग्रो कर सकते हैं। गमले में हम पम्पकिन यानी कोहड़े के पौधे आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इन्हें ग्रो करने के लिए हमें बड़े साइज़ की गमले की ज़रूरत होती है। पम्पकिन के पौधे खास करके दो चीज़ों के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं और ग्रो किए जाते हैं। पहला, पम्पकिन का पौधा साग के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है, और दूसरा कोहड़े के लिए ही इस्तेमाल में लिए जाते हैं। तो अगर आप पम्पकिन के पौधे साग के लिए इस्तेमाल में ले रहे हैं तो 10 से लेकर 15 इंच के गमले इनके लिए काफ़ी होंगे। अगर इनके पौधे आप पम्पकिन के लिए लगा रहे हैं तो इन्हें ग्रो करने के लिए 15 इंच से लेकर 20 से 25 इंच के बड़े गमलों का इस्तेमाल करें। गर्मियों में हम अपने घर पर लौकी के पौधे भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। लौकी के प्लांट में बेल बनती है और काफ़ी अच्छे खासी बेल तैयार हो जाती है, तो इन्हें ग्रो करने के लिए हमें बड़े गमले की ज़रूरत होगी। 15 से लेकर 20 से 25 इंच के बड़े गमले लौकी के लिए काफ़ी सही रहते हैं, और लौकी के बीज हम फरवरी के महीने से लेकर बरसात के मौसम तक आसानी से लगा सकते हैं। लौकी को लगाने के 70 से 80 दिनों के अंदर हम लौकी हार्वेस्ट कर सकते हैं। लौकी के पौधे को सपोर्ट देने के लिए हम मचान तैयार कर सकते हैं, या फिर अपने फ्लोर पे ही इसको सपोर्ट दे सकते हैं।
गमले में हम स्पॉन्ज गार्ड जैसे कि नेनुआ, घेवड़ा और भी कई नामों से जाना जाता है, इसे हम अपने घर पर आसानी से ग्रो कर सकते हैं। नेनुआ के बीज आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे। इनके बीज हम फरवरी के महीने से लेकर बरसात के मौसम तक आसानी से लगा सकते हैं। इन्हें तोरी और तुरई के नाम से भी जाना जाता है। तोरई के पौधे को हम 12 इंच से लेकर 15 से 18 इंच के गमलों में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। 12 इंच के गमले में हम इनके अधिक से अधिक 2 पौधे लगा सकते हैं। पौधे को लगाने के करीबन 60 से 70 दिनों के अंदर ही हम इनसे सब्जियां हार्वेस्ट कर सकते हैं। गर्मियों में हम बैंगन के पौधे भी घर पर ग्रो कर सकते हैं। बैंगन की कई सारी वैरायटी अवेलेबल होती है मार्केट में। सभी तरह की वैरायटी हम गमलों में ग्रो कर सकते हैं। बैंगन के पौधे ग्रो करने के लिए हमें 12 से लेकर 15 से 18 इंच के गमले लेने होंगे और 12 इंच के गमले में हम बैंगन के अधिक से अधिक 1 पौधा ग्रो कर सकते हैं। बैंगन के पौधे हम फरवरी के महीने से लेकर बरसात के मौसम तक लगा सकते हैं। हालांकि इनके पौधे सालों भर ग्रो किए जाते हैं। हालांकि गर्मियों में इनके पौधे ग्रो करने के लिए बैंगन के बीज फरवरी और मार्च के महीने में बो देने चाहिए। आप इनके रेडीमेड पौधे मार्केट से या नर्सरी से भी ला सकते हैं और इनके पौधे अपने घर पर गमलों में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। गर्मियों में हम कॉर्न के पौधे यानी मकई के पौधे भी अपने घर पर ग्रो कर सकते हैं। मकई के पौधे हम 12 इंच से लेकर 18 इंच के गमलों में आसानी से लगा सकते हैं। 12 इंच के गमले में हम मकई के अधिक से अधिक 1 पौधा ग्रो कर सकते हैं। मकई के बीज आप मार्केट से खरीद कर ला सकते हैं या फिर अगर आपके पास पुराने मकई के जो सीड होते हैं अगर ये अवेलेबल हैं तो आप इनसे भी मकई आसानी से ग्रो कर पाएंगे। मक्के के पौधे भारत में सालों भर ग्रो किए जाते हैं, लेकिन गर्मियों में ग्रो करने के लिए हम इनके बीज मार्च से लेकर मई जून के महीने तक आसानी से बो सकते हैं। मक्के को लगाने के करीबन 100 से 120 दिनों के अंदर हम इन्हें हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने कई सारी सब्जियों के बारे में जाना जिसे हम गर्मियों में अपने घर पर ग्रो कर सकते हैं और ख़ास करके इन्हें गमलों में भी हम आसानी से लगा सकते हैं। तो आप भी इन सभी को अपने घर पर ग्रो कीजिए। इनके ऊपर डिटेल वीडियो मैं जल्द लाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम आपसे किसी और वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।